भाई वो तो किसी को भी मार देते हैं मुसलमान को तस्कर समझ के। बता दे अगर किसी को मारना होता है तो वो कहते हैं कि गऊ तस्कर है, खत्म, मार दिया, कुछ बिगड़ता तो है नहीं उनका। चलते नहीं ये मार देवा, बैठे नहीं ये मार देवा, उठते नहीं ये मार देवा, कोई अपने कोई मीट मुर्गा का लेके जा रहा है उस पर ये मार देवा। भाई सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, पुलिस दबाव में काम करती है। भाई बजरंग दल वाला कहीं भी देख लो, काफी लोग मार दिए मेवात के, किसी का कुछ हुआ आज तक? मीडिया को हमने खबर दी थी सर, वहाँ की जी न्यूज़ को हमने दिया था, दोनों चाचा भतीजों ने हमने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे, लेकिन जी न्यूज़ ने नहीं दिखाया। मेरा नाजायज मारो मो इंसाफ चाहिए, इंसाफ मो सरकार से चाहिए। मेरा बेटा नाजायज मारो, मेरा बड़ी गाड़ी चलावे हो, मेरा बेबात मारो उन्होंने। 8 बजे आमिर की माँ और आमिर का भाई मेरे घर पे आए थे। कितने तारीख की बात है? ये 2 तारीख की बात है, सुबह के 8 बजे की। तो आए थे, इन्होंने मैं जगाया। जगाने के बाद ये बोला अगर भाई हमारा भाई गया है, वो गाड़ी पे सारा है, कुल मिला के वो गाड़ी लेने गया है राजस्थान में, और वो वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं बात करता हूँ, तुम घर जाओ। मैं जाके, एक हमारा भाई है हाजी यूनुस, मैंने वो जगाया, सो रहा था, सर की करके सब सो रहे थे, उसको जगाया। जगाने के बाद मैं बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। वो बोला चल वहीं चलते हैं। हम चौपान के थाने गए। थाने में हमें वहाँ पुलिस प्रशासन से बात हुई, तो वो बोला कि भाई तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया है। हम बोले भाई किस तरीक़े से हो गया एक्सपायर हो? बोला उसकी गिड़ लगी है यहाँ पे। उन्होंने बताया यहाँ गिड़ लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने यहाँ फ़ोन करा उसके जो लड़का है उसके चाचा के लिए, आमिर का चाचा के लिए, अब भाई तुम आ जाओ और ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया। इन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं वहाँ। तो हम भी वहाँ से आगे फिर हम दोबारा गए। वहाँ जाने के बाद हमने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कही चलो हॉस्पिटल आ जाओ। वहाँ मैं चौपान भिवाड़ी में हम हॉस्पिटल गए तो हमने डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी देखने के बाद मैंने उसको देखा, वो मोर्चरी में रखा हुआ था। मैं अंदर गया तो उसके यहाँ गोली लगी हुई थी। हमने बोला सर इसके तो गोली लगी हुई पड़ी है भिवाड़ी डीएसपी से। वो बोला भाई ये जो इसकी कन्फर्म हो पाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। उसका पोस्टमार्टम होया तो फिर वहाँ गोली आ जाती है, उसमें गोली के टुकड़े मिलते हैं यहाँ सर में। जब उसको खोलते हैं सर को तो वो बोला भाई इसको तो हम जांच आने के बाद ही बताएंगे। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 का अज्ञात में, और जो तुम्हारे पास नाम हो वो नाम हमें दे दो भाई, जो में तुम बजरंग दल वाला पे जो है वो, और हम बाकी जांच कर रहे हैं। हमने बजरंग दल वाला का उनका नाम बताया भाई ये आदमी है। उनकी 3 गाड़ी, 2 तो कैंपर थे, 1 बोलेरो थी। तो उनमें करीब 5-6 आदमी तो नामजद कराए हैं हमने, बाकी 10-15 अन्य भाई उनके नाम ना मालूम, किसी को भी नहीं पता था उनका नाम की, तो वो बताएंगे वो तो कौन थे। फिर वहाँ से भाई हमें डेड बॉडी दे दी। देने के बाद हम घर आ गए, भाई उसको मिट्टी दे दी। खुद डीएसपी साहब ने, कल मैं डीएसपी ऑफिस में बात करने गया था तो डीएसपी साहब ने कहा था कि जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं है, लड़के की मौत तो गोली लगने से हुई है, बाकी अभी हमारा ये त्यौहार चल रहा है और एक वहाँ कोई मेला लग रहा है तो मिलकपुर में, तो प्रशासन की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी। ये भी वो बोले आज की, बोला उन्होंने कि आज हम 2 बजे तक फारिग हो जाएंगे, उसके बाद इसमें बैठ के डीएसपी साहब से मीटिंग होगी और आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। ऐसा इसमें निष्पक्ष कोई ऐसा काम नहीं करा जाएगा, जो जेन्युइन है वो ही होगा इसमें। अगर बजरंग दल ने मारा है तो बजरंग दल को ही बांधेंगे, बाकी हमें इसकी पुष्टि कर लेने दो थोड़ा। अभी हमने 4 हमने बाय नेम पर्चे पे लिख के दिए थे दरखास्त में, 10-12 अन्य दिए थे, बाकी अब उसमें पुलिस अभी इंक्वायरी चल रही है पुलिस की। गौ तस्करों को ये सूचना थी कि सामने से यार गांव में कोई विरोध कर सकता है, तो इन्होंने सामने से 2 गाड़ियां बुलाई थी, एक कैंपर थी और एक पिकअप गाड़ी थी। मृतक आमिर जो था वो पिकअप में था, पिकअप में पत्थर भरे हुए थे, वो पत्थरबाजी कर रहा था पिकअप में से। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पिकअप गाड़ी जो थी वो इन गौ तस्करों की मदद के लिए आई। शादीशुदा से लड़का वाकई 28-27 साल की उम्र ही, और वह करते थे बड़ी गाड़ी का काम करते थे, ड्राइवर बाहर भीतर आता जाता, बाहर गाड़ी चलाता था। और उसकी शादी होगी, उसके 3 बच्चे हुए, 3 लड़की हुई, और 2 लड़की तो मर गई और 1 लड़की जिंदा है। और उसके माँ बापा सब में बड़ा है परिवार में, उसमें उसके माँ बापा, 4 भाइयाँ और 4 बहनें उसकी, 6-7 उसके वैसे भी, और छोटे छोटे हाँ वासु
खाने कमाने वाला वही बढ़ावत एक हा वही मार दिया। बाप की उम्र कम से कम 50 साल की, 48-50 साल 45 साल की। और आज भी उसकी जनानी के पेट में बालक है 4 महीना को। वो तो बता रहे हैं कि भाई ये तस्कर था इसलिए वही बजरंग दल ने मार दिया ये, और नहीं तस्कर है नहीं वो। भाई वो तो किसी को भी मार देते हैं मुसलमान को तस्कर समझ के। बता दे अगर किसी को मारना होता है तो वो कहते हैं कि गऊ तस्कर है, ख़त्म मार दिया। कुछ बिगड़ता तो है नहीं उनका। भाई सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, पुलिस दबाव में काम करती है। भाई बजरंग दल वाला कहीं भी देख लो, काफ़ी लोग मार दिए मेवात के, किसी का कुछ हुआ आज तक। वो मोनू मानेसर है, उसने वो नासिर जुनैद जिंदा जलाए थे, उनको भी जमानत मिल गई। नूह में दंगा हुआ उनकी वजह से हुआ, मोनू मानेसर की वजह से दंगा हुआ। दंगा जो दंगा हो, जो लड़के दंगा में वो आज भी जेल काट रहे हैं, उनको कोई जमानत ही नहीं है। तो मुसलमान गलत जास्ती कर रहे हैं भाई। मीडिया को हमने खबर दी थी सर, वहाँ की जी न्यूज़ को हमने दिया था, दोनों चाचा भतीजों ने हमने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे, लेकिन जी न्यूज़ ने नहीं दिखाया ब्रैकेट में दिखाया था, ऑडियो दिखाया था खाली, अपने हिसाब से बना के उन्होंने वीडियो क्यों नहीं दिखाई वहाँ की। ये सब लोग मिले हुए हैं। मौके वारदात पे जी न्यूज़ है वहाँ हमारे पास, जी न्यूज़ ने क्यों नहीं दिखाया असलियत। सुबह से शाम तक जी न्यूज़ हमारे पास है हॉस्पिटल में, जी न्यूज़ ने क्यों नहीं दिखाई असलियत। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी परेशानी आ, कोई भी दिक्कत आ, जब ये कई ऐसे हादसा को कर देते हैं और किसी आदमी को ये मार देते हैं, हाँ, फिर इनको एक गऊ का मसला ऐसा है कि गऊ तस्करा हमारे इससे झगड़ा हुआ, इसने ये करा, ये गऊ का लगा कैलियान तूफान उस मर्डर को दबा जाते हैं। ये एक पूरे हिंदुस्तान में ये मसला चला हुआ है। मुसलमान के साथ किसी भी कोई झगड़ा होएगा, कोई वह हादसा हो जाएगा, मुसलमान का आदमी मर जाएगा, तो उसमें ये मर्डर का और वह का गऊ का तस्करी का उसका वह लगा के नहीं, उसको वो दबा जाते हैं इस बात को, वही गऊ के ऊपर झगड़ा हुआ। ये हमारी जान को हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत भारी बुरी विषय बनी पड़ी है कि हम परेशान हैं, दिक्कत है पूरे मुसलमान को इस चीज़ की। इन्होंने तो देश में आतंक मचा रखा सर इस चीज़ को लेके, पूरे देश में कहीं भी देख लो इनका तो यही आतंक है बजरंग दल RSS का। इनका मुद्दा है किसी न किसी से मुसलमान को बदनाम करना और मुसलमान को नीचा दिखाना। हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि भाई इन गुंडा ने खत्म करे। अगर भाई गाय पकड़े तो मारे क्यों भाई? गौरक्षक, अगर गौरक्षक है वो तो गाय वाला को पकड़े अंदर डाले जेल में। मारने का अधिकार किसने दिया उनको? भाई मारे तो पुलिस मारे, भाई वो थोड़ी मार देंगे। हमारा लड़का बिल्कुल नाजायज बेकसूर मारा गया है सर। अगर हमारे लड़के का कोई मामला होता, इस चीज़ को लेके कोई मामला होता, तो हमारा इस चीज़ से पेट भर जाता कि हमारा लड़का करता था, हम इस मामले को लेकर नहीं खड़े होते। लेकिन जब हमारा लड़का करता ही नहीं तो हम क्यों नहीं खड़े हों? ऐसे तो किसी को मार देंगे, कल को हम कहीं जा रहे तो हमें भी मार देंगे, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है गौ तस्करी को लेके। सर कार्रवाई इसमें करानी पड़ेगी, कोई ना कोई तो खड़ा होगा, नहीं तो ये इनकी तो आए दिन ऐसे ही ये बढ़ती रहेगी, इनका आतंक तो बढ़ता जाएगा। ये बताओ जी, हमारी सरकार से यही विनती है कि उन पर FIR दर्ज किया, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको 3 से 2 में बंद किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमारे लड़के ने गलत किया है, हम नाजायज हैं, तो उसकी सज़ा हमें दी जाए।